दिल्ली की शान, पूर्वांचल की पहचान, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, दिल्ली बीजेपी के सांसद, पूर्व अध्यक्ष और भी बहुत सारे परिचय हैं। अगर मैं करवाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। आपका बहुत स्वागत है मनोज जी, आप मंच पर बैठें। और दर्शकों की ओर से स्पेशली डिमांड आई है कि मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, तो उनसे सारा सवाल भोजपुरी में होई। ठीक बाड़ा? इनकी दादी ने बड़े प्रेम से भेजा है, तो उसको स्वीकार करते हुए सब ठीक बा? बहुत चकाचक बा। सब ठीक से बहुत आगे बा। और दिन भर तो हमला कर करके विरोधी पार्टी पर यहाँ पहुंचल बाड़ा, तो सब तो चकाचक ही बा। नहीं नहीं, हम लोग न हमला करते हैं न करने वाले को छोड़ते हैं। हम तो सुख समृद्धि के, हम लोग तो माँ जगत जननी भगवती की प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग ठीक रहे, सब निरोग रहे, सबका घर में माई खुशी बरसावे करे खातिर मांगत रहे लीजा हमनी के। तो वही संदर्भ में बाकी जे रास्ता में आई वो रगड़ाई। रगड़ाई खिंचाई तो लगातार जारी बा, लेकिन चूंकि माता रानी की आपने बात कर दी, और आपको बता दें कि एक दौर ऐसा था, अभी भी है, लेकिन वो दौर जिसमें कोई भी घर हो पूर्वांचल का, बिहार का, माता रानी की अगर आवाज कहीं गूंजती थी तो वो आपकी आवाज थी। माता रानी को लेकर भजन बहुत सारे, तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत उसी से कर लेते हैं आज। नहीं, क्रमे कोनो दुराई नहीं खे म्यूजिशियन में का। अरे वाह, सब तैयारी बा, यहाँ पे भी सब चकाचक बा। जय हो। क्या दिए हो? तीसरा? ठीक है। हम लोग हमेशा से एक प्रार्थना करते रहे, सबका करत रहल बनी जा। अरे तो हरी दुवरिया मैया, तो हरी चरनिया मैया, बिनती पठैली संभार लीहा, संभार लीहा, पगरी है मोरी मैया, संभार लीहा, पगरी है मोरी मैया। तोहरी चरनिया में, तोहरी चरनिया में अरजी लगैली, संभार लीहा, संभार लीहा, पगरी है मोरी मैया, संभार लीहा, पगरी है मोरी मैया। ये जो पगड़ी है, ये इन लोगों का माइक ढोलक वाला नहीं बज रहा है, जरा उसको चालू कर दो भैया, उसको भी बजा देना। तो हम लोगों की माँ पगड़ी, हमेशा पगड़ी मतलब इज्जत। चित्रा जी रवा तो जानत है, सब जानत बानी। हाँ। राउर भोजपुरी बहुत निमन बार हुआ, गोरखपुर के बानी। तो हम लोग इस भावना में माई के हमेशा पुकरले बानी जा। निबिया के डाढ़ मैया डाले ली झूलुआ हो की झूली रे झूली ना, निबिया के डाढ़ मैया डाले ली झूलुआ की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना, मैया गावेली गीती। माँ भी गीत गाती है, माँ भी झूला झूलेली। जवनिया सिसिया मैया, ओ मलिनिया के दिहलू मैया, उहे सिसियाना मैया, उहे सिसियाना। बैठल भैया बहन के दिहा मैया, उहे सिसियाना। तनिका चित्रा के भी आप सभी लोग के माई आशीर्वाद दे, यही हमार शुभकामना बाटे, यही हमार अर्दुआए बाटे, यही हमार प्रार्थना बाटे। ऐसे अच्छा शुरुआत कौन और हो नहीं सकीला कि निबिया की डार मैया। आगे बढ़ते हुए, चूंकि सुबह से मैं देख रही हूँ, और सुबह से क्या, जब से एमसीडी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता आपकी बढ़ गई है, उन सब के बीच से आपने ये समय निकाला है साहित्य आज तक के लिए। मनोज तिवारी के लिए साहित्य का क्या मतलब है? देखिए, हमारे लिए साहित्य का मतलब बड़ा व्यापक है।
हमारे लिए साहित्य का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमारे लिए साहित्य का मतलब कुछ गढ़ना भी है। हमारे लिए साहित्य का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, शब्दों के साहित्य में ही हम सिर्फ खोए। हम समझते हैं कि हम लोगों को थोड़ा मन के साहित्य को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ईमानदारी के साहित्य को, विश्व बंधुत्व के साहित्य को, भाईचारा के साहित्य को। इहो कुल तो साहित्य बाटे न। पता चले कि बहुत पढ़ लेनी, ज्ञान बहुत हो गई, लेकिन सारा ज्ञान हमार नकारात्मक ऊर्जा में लागत अटे, तो ओकरा से फिर साहित्य शब्द पे बहुत प्रश्न उठी। केकरा पे निशाना बा? नहीं, निशाना कोई पर नहीं के, सबका खातिर अच्छा होके के चाहिए। हमार प्रार्थना बाटे सबसे कि साहित्यकार, साहित्यिक, हाँ। ये शब्द के व्यंग नहीं होके के चाहिए। मैं आज तक को मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, लगातार आज तक साहित्य आज तक करता है। मैं समझता हूँ ये समाज भी इसके लिए आज तक को इसीलिए इतना आशीर्वाद देता है कि बाकी तो न्यूज आई, निगेटिव आई, पॉजिटिव आई, सब कर आई, कबो कुछ हो आ सकेला, लेकिन साहित्य आज तक भी अगर आज तक पे चर्चा के विषय बा। जैसे एक तो हम एक गीत कभी गाए थे, हो जिया हो बिहार के लाला, गैंग्स ऑफ वासेपुर। जिया तू 1000 साला, हर जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, हर जिया हो भारत के नौनिहाल। जिया हमनी के भोजपुरी में मरे के बदुआ भी नहीं दिया जाला। तनि नाची के, तनि गाई के, तनि नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, तनि नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावाए भैया। ये भी साहित्य है कि अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनि जान जला के गीत का तेल पियावा ये भैया रे, तनि नाची तनि गाई के, तनि नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनि नाची गाई सबके मन बहलावा ये। तो साहित्य मतलब तो केवल लिखना नहीं हुआ, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, ये कर्म साहित्य है ना चित्रा जी। तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, अरे भैया भैया भैया, ओ भैया भैया भैया, अरे बहनी बहनी बहनी। हाँ तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां पे रोज निकलता। जिया हो गोरखपुर के नौनिहाल, तन धूमधाम से तन झूम झाम के। साहित्य तो ये भी है बिल्कुल। और गोरखपुर की जहां एंट्री हो जाए तो ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ हम लोग तो राजनीति की शुरुआत भी आपकी वहीं से हुई है और अभी यूपी के सीएम भी वहीं से हैं। हमारी बात भैया समझे ना, हमने कहा कि सिर्फ साहित्य को लिखने वाला ही साहित्य न माना जाए, कर्म का साहित्य, कर्तव्य का साहित्य संजय भैया वो भी तो आना चाहिए। हम पता चला खाली लिखने में रह गए और व्यावहारिक साहित्य भूल गए, इंसान से हैवान बन गए और लगातार झूठ बोल बोल कर लोगों को परेशान करती है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए, याददाश्त गायब हो जाती है।
कोर्ट में जाते ही बाहर आते ही मसाज कराने लगते हैं। ये कैसन याददाश्त यार, ये मेरे समझ से बाहर हो जाए। अपने कर्तव्य पथ पे जीवन पथ के बढ़ावा रे भैया, और जहां पे रहा अपने समाज के मान जगावा ये भैया। तनि धूमधाम से तनि झूम झाम के, तनि धूमधाम से तनि झूम झाम के, अपने माटी के तू मान गगन लहरावा ये भैया, अपने माटी के तू मान गगन लहरावा ये। दादी भेजती या साल तक गले लगावा रे भैया, दादी भेजले बाटे साल तो गले लगावा रे भैया। दादी नानी के भी कहानी तनी सुनावा ये भैया, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा। मैं इसको भी साहित्य मानता हूं, मैं इसको भी साहित्य मानता हूं। भैया सही बोलता कि नहीं? और जो सबसे बड़ा साहित्य है ना, सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए ना। अब राजनीति की जैसे एंट्री आपने साहित्य में नहीं, मिलाई है ना, वो नहीं, चेहरे की मुस्कान ही बता रही थी। ये वाला जो साहित्य है, अच्छा, अगर उसका रस कितना बड़ा है आपके लिए। नहीं बोलना चाहिए तो राजनीति है दोस्तों। हम बोलते हैं अरे यार, मैं देखो चित्रा जी, मैं तो कई बार मैं अपने विरोधियों की भी तारीफ करता हूं। अगर तारीफ करे लायक होके तो मनोजवाओं का तारीफ करवे करी। हम तो जो बदलाव का साहित्य है, जो परिवर्तन का साहित्य है, जिससे समाज भी बदलता ना। कल तक होत रहे कि मान ला पहले लड़किन के शादी होत रहे तो घूघ काढ़ के, याद बा ना, घूंघट घूघ लंबा लंबा काढ़ के, अरे बाबू अब चल जयमाल कर, तो जयमाला पहना देलस। फिर ओकरे बाद गौना होई 3 साल बाद, तब वो चिन्हते नहीं किए कि हमारा मर्द के मुंह कैसन है। तो इसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। मैंने गाना गाया ना, ही हंस दे। हमारा ये साहित्य किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने मीम बना दिया, कोई हंसी मजाक में ले लिया। मैंने बहुत ऊंची बात सोच करके ये गीत गाया। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देले। चट देली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देल रिंकिया के पापा। सुनो इसका साहित्य समझाने में। आज मौका मिल गया है रिंकिया के पापा वाला साहित्य समझाने। नहीं, मुझे लगता है कि जितना इस गाने पे मीम बना होगा, उतना संसार में और कौन गाना पे बना कि नहीं हमको नहीं पता। बट लेकिन सच्चाई बड़ी कि मनोज तिवारी ये गाना के मीम के बड़ी इंजॉय करेला। मुझे इतना आनंद, हमारा इतना आनंद काहे आनंद आवेला कि देखो हम रास्ता बतावतनी, अगर मेहरारू कबो एक थप्पड़ मार देलस और आप ही कर हा करके तो हंसने को नहीं बोल रहे। हमने नहीं गाया ना कि हा ऐसे ही मतलब उसको हंसी मजाक में ले लिया भैया। तो अगर आपने अपनी पत्नी की कभी थोड़ा बहुत दिमाग होकर गर्म हो गई, ओकरा के अगर हंसी मजाक में लेवा तो फ्यूचर अच्छा रही कि खराब रही? अच्छा रही। अब बताओ हमारी साहित्य कोई समझ में नहीं खेला, सब कोई मार। देखो मनोज तिवारी क्या गाया, अरे हमने गाया सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनका बिना नाम लिहले कुछो ना कहाला।
लेके कहेली, नाव लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही हंस देले, ही हंस देले रिंगिया के। अगर मान लो उसने कहा जरा सा, मनोज, मान लो मेरी वाइफ ने बोला, हमरे मेहरारू कहलेस, मनोज जरा सा चाय दे देना, तो बेइज्जती हो जी तुहार। अगर आपने दे दिया तो कितना खूबसूरत समा बनता है, कितना बढ़िया माहौल बनी, तो हर मेहरारू तोहरा के ढेर आदर करे लागी। अनुभव बोले था नहीं, हमार इस साहित्य बा, एकरा के हम ऐसे लिखली, ऐसे गौली कि पत्नी के भी अपन मित्र समझा, कबले ओकरा के नौकर समझबा। हमारी इस थॉट को ना, हमारे एक गाना के जो मूल मीनिंग रहे, चित्रा जी सब नहीं समझल। हाँ। सब मजा लेता, हमू मजा लेता नहीं, सब एंजॉय करता, हमू करता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने लिखा कि कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, ठीक है, अगर आपके बेटी वो कुछ ड्रेस पहने तो तोरा कोनो रोके के नहीं किया। अगर मान लो पत्नी भी तो किसी की बेटी न है, हो स्वीकार करो। कहे घर से, कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमा, जवन ओकर मान करे कह देली साफा। और कितना अच्छा हस्बैंड है, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड। ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही आप हो सकता है कि रुको भाई रुको, तुम लोग बजाओ बहुत मत, बजा रहे हैं बहुत लोग आजकल। भैया अपना 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 वो रेलिंग संभाल के रखना, कभी भी हाथ में आ सकता है। देखो हमार आपको बताऊं मैं कि साहित्य और साहित्यकार लोगों को व्यवहार की बातें भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी। नहीं अरे तो कर ही रहे हैं ना आप। 2003 में पहली ही फिल्म लेकर आए ससुरा बड़ा पैसा वाला। व्यवहार की ही तो बातें हैं, आप ही से सीख रही है जनता। नहीं, ससुरा बड़ा पैसा वाला ये फिल्म था ना हमारा। हाँ, दे हाँ। हमें को बताना पड़ रहा है। नहीं देखी, हम तो एक और फिल्म की कैले रहली, दरोगा बाबू आई लव यू। देखिए हम जहां जहां हमार चलल बा, तो हम कुछ सोच के नाम रख ले बनी। हाँ। हमारे एक मेरी, अब पता नहीं तो भाग्यश्री जी सुनी है तो थोड़ा सा नाराज हो सकेली। भाग्यश्री जी के नाम सुनने वाले ना? हाँ। भाग्यश्री जी जो मैंने प्यार किया फिल्म में, तो उनका संगे हमें को फिल्म कैली, तो फिल्म के नाम रखाइल एगो चुम्मा दे दे राजा जी। तो हम नाम के विरोध कैली, हम कहनी कि भाग्यश्री जी ये नाम ठीक नहीं के। तो हमारे भाई रवि किशन वो फिल्म में काम करत रहले, वो कहला कि नहीं ये मनोज तिवारी ऐसा ही अगड़ बड़ो बोलेला, ये नाम ठीक हुआ। तो हम रवि किशन भाई के समझैली कि फिल्म के कहानी से कर का मतलब बा। खाली अंत में हीरो हीरोइन के कहता कि देखो तोहर काम कर देली, वो चुम्मा मेहरारू के अपना मेहरारू के कहला कि देखो इतना अच्छा काम कैली, एगो बाबू किस के तो चुम्मे कह जाला, तो कलश की एगो चुम्मा दे दो। अब इतने पे फिल्म के नाम एगो चुम्मा दे। हमने कहा कि ई नाम अगर रखाई तो लोग का समझता ना कि भोजपुरी में ऐसने लाइन चलेला। हमार विश्वास बाटे कि ये मिसकंसेप्शन बाटे। भोजपुरी जगत में बहुत मर्यादा बा, भोजपुरी जगत में बड़ी शालीनता बा, भोजपुरी जगत में व्यंग हो सकेला, ये कभी ओकर स्वीकार्यता नहीं हो सके। लेकिन बार बार जो अश्लील कंटेंट है खाली वही ज्यादा वायरल और बिकते हैं, तो इसलिए भोजपुरी जो सिनेमा है उस सवालों के कटघरे में ना, एक दौर था जब आप लोगों का था। हाँ, अश्लील कहाँ, कनवा में शोभे बाली
और जुड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली। आप सोचो हीरो कितना दूर से रोमांस के महसूस करता। सब लोग अपने अपने बगल में देख भी रहे हैं। आप देखिए हीरो कितना दूर से रोमांस महसूस करता। चाल चलेली मत, दूर से देखा था, ओकरा पंजरा भी नहीं के जा। अब इतना तो सौंदर्य श्रृंगार का वर्णन है। हाँ, जो लोग, हम तो कई बार कहली कि जे ऐसन बहुत फुहर पातर गाना गौले हुई ना, ओकर भी कोनो अच्छे गाना हिट भइल हुई चित्रा जी। कभी भी अश्लील गाना सुपर हिट नहीं होला। तो ये साहित्य के, अब देखिए बहुत लोग गाना, हमारे को छोट भाई बाटे पवन सिंह, तो गाना गावेला तो ओकरो के हम समझे नहीं। एगो ओकर गाना गावले रहे, का गाव हो, स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, गाना है ना। ओ बेटा देखो हमार नौवे पड़ गई बा रिंकिया के पापा। और वो छोटी सी 8 साल की बच्ची है जो कह रही है रिंकिया के पापा हेलो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी, शताक्षी, शताक्षी। रुको पूछ के आता हूं। नाम क्या है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? हिताक्षी। अरे वाह, किस क्लास में पढ़ते हो? 5th B। खुश रहो, मैं रिंकिया के पापा ही है। वो हिताक्षी है, उसने हमको कहा कि हेलो रिंकिया के पापा। कम से कम याददाश्त गए हुए पापा तो नहीं कहा। याददाश्त हमारी है सर। जो गाना आप सुना रहे थे उसको आगे बढ़ा ले, क्योंकि इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन और भी देखो, बहुत सारे आपके खुद के लिखे हुए। ये सभी लड़के, अरे ये हिताक्षी है, इसने मुझे कहा रिंकिया के पापा। एक बार उसी अंदाज में हो जाए, एक हाँ बार बेटा, बुला ले। आई एम प्राउड ऑफ रिंकिया के पापा। थैंक यू। खुश रहो, खूब अच्छे से पढ़ना, और तुम भी अपने पापा की गर्वित बेटी बनना। हमारी भी 2 बेटी है। थैंक यू बाबू, खुश रहो। इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। गाना गाते हो? रिंकिया के पापा गाते हो? कभी कभी सुना है? कैसे गाते हो? ही हाल तेरी रिंकिया के पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीवन इसी में है। थैंक यू। चले जाओ, जाओ बैठो। कभी कभी साहित्य की कई बातें हम लोगों को वो लोग इस साहित्य में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं सुर का साहित्य ही चलता रहे। नहीं, ये बहुत अच्छा है। ही हंस दे ले, ही हंस दे ले, चट देली मार देली खींच के तमाचा। ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देल रिंकिया के पापा। एक दिन चुन्हाई के ऊ पूछ दिहली प्यार में, बैठल रहे घर सारा वो दिन वो सार में। डार्लिंग अपनी शादी में तुमने क्यों नहीं नाचा? ही हंस देले, अरे ही हंस देले रिंकिया के पापा। ही स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, स्नेहिया निभावल
बहुत बात होला। वादा करल हो बहुत बात नहीं खे। अब फिर आप कहोगे तुम दिल्ली की बात कर रहे हो। उसके बिना तो आपकी बात ही नहीं आगे वादा बढ़ेगी। कइल तो बहुत बात नहीं खे, पर वादा निभावल बहुत बात होला। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, सनहिया निभावल बहुत बात होला। अरे कहता लोग हमके कैसे दीवाना, दिलवा के बात नहीं कोई अब ले जाना, कोई अब ले जाना। अरे बतिया बनावल बहुत बात नहीं के, बतिया बनावल। हम तो ये भी कहते हैं कि अगिया लगावल बहुत बात नहीं खे, अगिया बुतावल बहुत बात होला। अगिया लगावल बहुत बात नहीं खे, अगिया बुतावल बहुत बात होला। ईसुर के यात्रा हमर बहतबा बहत रही, राजनीति में गैला से नफरत मत करिह जा। राजनीति भी तो बहुत जगह सुविधा के नाम हवे, बड़ी संकट बाटे, जब डूबे लगी तो हाथ तनी धरिह जा। ये कौन है आदमी? अरे वाह। वो आके हम लोगों को बता रहे हैं कि अब टाइम खत्म हो गया, लेकिन चलते चलते अब इंटरनेशनल लिट्टी चोखा नहीं हुई तो बात अधूरा रह जाएगी। ये भी तो है ना कि हम देखो गाना गावत गावत अपने व्यंजन के भी दुनिया में फेमस केले वाली। अभी कुछ दिन पहले हम एक तो वो है ना कौन ओकर शो आवेला, कपिल शर्मा के शो में गईली, तेगो हमरा से लंदन के मेहरारू एक लेडीज, तो वो खड़ी हुई, उन्होंने पूछा हेलो मनोज देयर इज वन क्वेश्चन। मैंने कहा यस मैम प्लीज। बोली व्हाट इज रेसिपी ऑफ लिट्टी चोखा। तो हम रविया से पूछली, रवि मेरा भाई है ना, रवि किसे, रवि से पूछली रेसिपी। मैंने कहा होला रे बता। तो वो तो मजा लेता है मेरी बातों का, लगी गाना सुना दो, तो हमारा गाना भी रेसिपी बताता है सर। नहीं अब इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी दिल्ली चाहे बिहार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा ये खैलस ना कैलस धोखा, यूपी दिल्ली चाहे बिहार में। गाड़ के झंडा रख ले रहिया जइहा जहां संसार में, गाड़ के झंडा रख ले रहिया जइहा जहां संसार में। ये भी साहित्य है। हम बिहारी दिल बाटे भोला वाला यूपी के भैया। इसमें थोड़ा अंग्रेजी वाला बीट लगा। हाँ, हम बिहारी दिल बाटे भोला वाला यूपी के भैया, हमरे के बोलल जाला पूरब के बेटा, हमनी के बात निराला। देखो पूरब के लाल पर भी गाना बा, हम कबो गौली ना। पूरब के बेटा
पूरब के बेटी हमहन के बात निराला, यूपी के भैया हमरे के बोलल जाला। हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, हमरा के मत बुझिया ओ। का बुझल तू, अरे हमरा के मत बुझिया ओ। का बुझल तू। हम लोग पूरब वाले, गंगा मैया हमारे खेतों में बहती है। गंगा मैया कृष्ण भगवान, हम तो कह सकीला ना भाई, हम नहीं कह सकते। गंगा मैया हमारे खेतों में बहती है। बुद्ध भगवान गांव के बाहर ज्ञान परोसत है। हमारी धरती में राम कृष्ण संस्कृति का मान बढ़ाते हो। कहीं जइहा गौआ भुलाई मती जइहा हो। ये भी मैं प्रार्थना करना चाहता कि कहीं जइहा पर गौआ भुलाई मती जइहा हो। तलवा तलैया बिसराई माती जइहा। दादी के कहानी, नानी के हलवा, हरे हऊ मेथी के ढूढ़िया बिसराय बती जई हो। सहरिया के भीड़ में भुलाय मती जई हो। सहरिया के भीड़ में भुलाय मती जई हो। बहुत खूब, बहुत शानदार। हर एक शब्द के मायने दे गए आपके सुर। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य आज तक के इस मंच पर आने के लिए और शोभा बढ़ाने के लिए हमारे इस मंच की। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डांग। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और धन्यवाद कीजिए मनोज तिवारी एंड चित्रा त्रिपाठी जी का।